दो बातें अर्ज कर देता हूँ। ये वो आस्ताना है जहाँ से हम जैसे नकारा अहबाब ने इल्म दीन हासिल किया, और इसी आस्ताने की निगाह फैज़ का सबब, इसी आस्ताने की निगाह फैज़ का सदका है कि हम जैसे नकारा लोगों को भी अल्लाह ने कलम कुशाई की ताकत दी। और अभी हमारी चश्मदीद गवाह है साहिबजादा पीर फैजानी अबू बकर नक्शबंदी साहिब के किबला पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ, आपका विसाले पुर मलाल हुआ। उन अयाम के अंदर गम के वो लम्हात थे जब कोई भी बंदा कलम कुशाई करने को, आपकी ज़बानें लिखने को, आपके अहवाल लिखने को कलम बंद करने की जसारत नहीं कर रहा था। मैंने कहा हुजूर आप कदम आगे करें, मैं आपकी कदम बोसी कर लूं, आप हाथ आगे करें, मैं आपकी दस्तबोसी कर लूं, और आप हमारे लिए दुआ करें। जो शख्सियत इस दारे फानी से रहलत कर गई है, अल्लाह ने उसको इतने कमालात का जामे बनाया है, अल्लाह ने उस शख्सियत को इतने कमालात का जामे बनाया है। उनकी जिस एतबार से भी उनको लिखा जाए, उनके औसाफ को लिखा जाए, उनके कमालात को लिखा जाए, उनके इल्मी मकाम को लिखा जाए, उनके ज़ोहद तकवे को लिखा जाए, उनकी तहारतों को लिखा जाए, उनके ज़ाहिर को लिखा जाए, उनके बातिन को लिखा जाए, उनकी मुजाहिदाना कोशिशों को लिखा जाए, उनकी मुफक्किराना साई को लिखा जाए, उनकी जिस एतबार से शान लिखी जाए। अगर अल्लाह ताला हमें यह तौफीक दे तो फिर कुछ दूर नहीं। आपने फरमाया फिर कलम उठाइए, मैंने आपके हाथ से कलम लिया, वो कलम उठाया, और अल्लाह ने ये मेरे लिए राहें हमवार की कि आपका 40वां भी नहीं हुआ था। किबला पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के 40वें से पहले उस किताब की किताबत भी हुई, और अल्लाह के करम से पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह फैज़ से आपके औसाफ लिखे गए। और जिन अहबाब ने उस किताब को पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ आपने लिखा है ये साहिब नजर की नजर से लिखा है। और आप जो अहबाब उस किताब को पढ़ चुके हो कि मेरा गम गुसार चला गया, आप अहबाब ने यह देखा होगा कि वहां पर आपके अखलाक भी मिलते हैं, वहां पर आपके इल्मी आपकी खिदमात भी मिलती हैं, आपकी मुजाहिदाना खिदमात भी मिलती हैं, आपकी मुनाजराना खिदमात भी मिलती हैं, आपकी तसव्वुफाना खिदमात भी मिलती हैं। और मैं अभी तक अगर आपके औसाफ को लिखूंगा तो अल्लाह ताला के फजल से अभी जो उनकी निगाह फैज़ का सदका मुझे जो कुछ नसीब हो चुका है, अगर अभी लिखूं तो वो सैकड़ों सफ़हात की किताब बन सकती है। लेकिन अहबाब ज़ीवकार, आप अहबाब इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ने जो आपको हमें मुर्शिद दिया है वो ज़ोहद व तक़वा के एतबार से, इल्म व फजल के एतबार से, कमालात व करामात के एतबार से ऐसा मुमताज मर्द कामिल है जिसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को इस्मत मुस्तफ़ा के लिए, नामूस मुस्तफ़ा के लिए, तकरीम मुस्तफ़ा के लिए, शान मुस्तफ़ा के लिए, रिफ़ात मुस्तफ़ा के लिए, बुलंदी मुस्तफ़ा के लिए, बरगुज़ीदगी मुस्तफ़ा के लिए, तहारत मुस्तफ़ा के लिए, तहारत खानदान रसूल के लिए, तहारत सहाबा के लिए, तहारत अहले बैत के लिए, तहारत औलियाए कामिलीन के लिए जिस अंदाज से उस शख्सियत ने अपनी जिंदगी को सर्फ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर नजर लख्ते जिगर भी आज हमें वही तबलीग कर रहे हैं। और आज भी ये निगाह शेख का सदका है, जहां पर भी हुजूर के सहाबा की इज्जत की बात हो, हुजूर की अहले बैत की इज्जत की बात हो, खत्म नबूवत की इज्जत की बात हो, तो आपके और हमारे शेख के लख्ते जिगर नूर नजर सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। और आप कहते हैं कि ये जान हमने हुजूर के लिए रखी है, ये माल हमने हुजूर के लिए रखा है, और ये मुरीद भी हुजूर के लिए रखे हैं। अगर हमारे मुरीद हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा नहीं दे सकते तो हमें ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं है। और ये मदरसा भी हुजूर की नामूस के लिए है, ये मस्जिद भी हुजूर की नामूस के लिए है, ये आस्ताना भी हुजूर की नामूस के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना चौड़ा करके ये बात कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें वो मुर्शिद दिया है जो हुजूर की शरीयत का पाबंद भी है, हुजूर के तकवे और तहारत का पाबंद भी है, और हुजूर के इल्म का वारिस भी है।
आप अहबाब की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि आप अहबाब अपने माल में से, अपनी औलाद में से, औलाद को यहाँ जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए, मालों को, ज़कात को, अपने माल को पाक करने के लिए यहाँ पर पेश करें। यहाँ से निकलने वाला हाफिज कुरान, जहाँ हाफिज कुरान होगा वहीं हुजूर की नामोस का पहरेदार भी होगा। जहां से निकलने वाला हाफिज कुरान आपकी और हमारी इज्जतों के अंदर इजाफे का बायस होगा। बस मैं यही बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो हमारे पीर को शान दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शान बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला हमें उस शेख तरीक़त के लख्ते जिगर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी जिन लोगों ने उनको देखा है, पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी के बारे में वो यही कहते हैं, जिस लेवल का वो बंदा था ना, हम उसकी कदर नहीं कर सके। जिस लेवल की वो शख्सियत थी, हम उसकी कदर नहीं कर सके। हाँ, उनकी नहीं कर सके, उनके शहजादे मौजूद हैं, उनकी कदर कर लो, इंशाअल्लाह वही फैज मिल जाएगा।